स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। जोशीमठ को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस का सरकार पर आरोप। सरकार जोशीमठ पर गैर जिम्मेदाराना रवैया बरत रही है। अभी तक सरकार ने आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया है और जोशीमठ को बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिए जाना चाहिए। कांग्रेस ने कई परियोजनाएं शंकराचार्य के कहने पर रोकी थी और सरकार की नीयत सही नहीं है। करण मेहरा की तरफ से सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाए। लोगों को 5,000 मुआवजा देने के लिए मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरह से उनकी नोकझोंक हो रही है मौके पर पहुंचे तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देहरादून से कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन करके मांग की जा रही है कि जोशीमठ में जिनके घर विस्थापित किए जा रहे हैं, जिनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, उनके रहने खाने के साथ साथ उनको मुआवजा भी दिया जाए। तो जोशीमठ को लेकर कांग्रेस की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमलावर है सरकार के ऊपर और करण मेहरा की तरफ से सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। करण मेहरा की तरफ से कहा गया कि सरकार की नीयत सही नहीं है, लोगों को 5,000 मुआवजा देना चिढ़ाने लायक है। करण मेहरा की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जोशीमठ को लेकर अब सियासत भी होती हुई तेज दिखाई दे रही। जोशीमठ को बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिए जाना चाहिए और कांग्रेस ने कई परियोजनाएं शंकराचार्य के कहने पर रोकी थी। कांग्रेस की जब सरकार थी, करण मेहरा की तरफ से यह कहा गया है और सरकार की नीयत सही नहीं है। करण मेहरा की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया। लोगों को 5,000 रुपए देना चिढ़ाने लायक है। तो जोशीमठ को लेकर अब लगातार सियासत भी होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पर आज प्रशासन की टीम जोशीमठ पहुंची हुई है, जर्जर हो चुके होटल को कुछ ही देर में आज गिराया जाना है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है, लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तो कांग्रेस अब इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। और जोशीमठ से भू दशाओं से जुड़ी बड़ी खबर है। जोशीमठ में गिराई जा रही है खतरे वाली बिल्डिंग। जोशीमठ में 2 होटल पर कार्रवाई होनी है। सीबीआई के विशेषज्ञ की देखरेख में ये कार्रवाई जारी है और बुलडोजर से नहीं होगा ध्वस्तीकरण का काम। ध्वस्तीकरण में बुलडोजर का और मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैनुअल तरीके से जर्जर भवन तोड़े जाएंगे, क्योंकि अगर मशीनों से इमारतों को तोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि आसपास के कई और मकान इसकी जद में आ जाएं, बड़ा नुकसान हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाए। इसी के चलते अब मैनुअली तरीके से बिल्डिंग को, भवन को तोड़ा जाएगा और बिल्डिंग तोड़े जाने से पहले वहां पर जो बिजली लाइन की सप्लाई देखिए उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों की निगरानी में इन भवनों को गिराया जाएगा। जोशीमठ के असुरक्षित भवनों को गिराने की तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम से पहले प्रशासन की ओर से इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक जाने के लिए कहा गया। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आज की ये तस्वीरें हैं। कुछ मकान और कुछ होटल्स के अलावा कुछ बिल्डिंग चिन्हित की गई हैं जिन पर रेड क्रॉस का निशान भी लगाया गया है, जिन्हें गिराया जाना है। आज सबसे पहले कार्रवाई जोशीमठ में 2 होटल्स पर होनी है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। कभी भी वो होटल गिर सकते हैं और लगातार जो दायरा है भू धसाव का, लोगों के घरों में दरार आने का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 600 के करीब ऐसे घर हैं जिन पे दरारें आ चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से जर्जर हो चुके मकानों को चिन्हित कर लिया गया है और जो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है उनको अब गिराने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज उत्तराखंड के धस्ते जोशीमठ कस्बे का दौरा किया, जहां पर वो इस धस्ते पहाड़ी कस्बे के मौजूदा हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए और इस दौरान उनके साथ मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं अजय भट्ट हालातों को लेकर बैठक भी करेंगे। तो जोशीमठ में होटल तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो से आपको पल-पल की जानकारी दे रहा है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने होटल के बाहर से हालातों का जायजा लिया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामरिक, धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो नगर जोशीमठ आज खतरे की जद में है,
आप लोग देख सकते हैं ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो 2 होटल हैं, जो लगातार इन पे दरारें बढ़ रही थी, प्रशासन ने इसको पहले ही खाली करवा दिया, लेकिन आज इसको तोड़ने की कार्रवाई अभी शुरू की गई है। और यहाँ पे SDRF पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। और ये साथ में जो लगे घर हैं, इन पे जो किरोस का जो निशान लगाया है, ये भी अति संवेदनशील घरों में से है। ऐसे लगभग सैकड़ों घर हैं जिनको अति संवेदनशील सूची में रखा गया है और इनमें रहने वाले लोगों को नगरपालिका और अन्य सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जोशीमठ के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। शासन और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इन्हें सुरक्षित स्थानों पे कैसे पहुंचाया जाए। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, जोशीमठ। से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काहे को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। मेरी आग्रह है शासन प्रशासन से, मेरे आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और मुझे निपटा दिया जाए। यहाँ से काफी परेशान और दुखद घड़ी है कि हमारे सामने हमारा जो है होटल ध्वस्त हो रहा है। इससे मतलब बड़ी वेदना हमारे अंदर है आज कि इसके लिए जो है हम लोग पिछले 23 ईयर से यहाँ पे ये होटल है, आज तक जो है इसमें ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पिछले 2-3 सालों में जो है इसमें जो है ब्लास्टिंग्स की वजह से जो है पूरी जमीन जो है नीचे धंस गई है और फट गया है, होटल पूरा नीचे से फट गया है और ढहने वाला है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमें इनफैक्ट नोटिस भी नहीं दिया गया है कि आज की डेट पे ये हमको ध्वस्तीकरण होगा। और जोशीमठ में घरों में दरारें आने के बाद कई परिवारों को विस्थापित कर अलग अलग जगहों पर ठहराया गया है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने विस्थापित परिवारों से उनका दर्द जानने की कोशिश की है, दिखाते हैं आपको। जोशीमठ में भूदसाव के बाद जिन लोगों के अपने घर हुए करते थे, जो अपने सपनों के घरों में रहा करते थे, आज वो इस तरह से एक सरकारी जो कमरे हैं उनमें रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने इनकी सुरक्षा को देखते भले ही इन्हें इन कमरों में रखा है, लेकिन अपने घरों की जो याद है, जो अपनी घर में रहने की जो इमोशंस होते हैं, उनको लेकर देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, नगरपालिका में इनको ठहराया गया है। जी, आप कौन से वार्ड में थे और किस तरह की स्थिति थी वहाँ पे? वार्ड में गोदावरी देवी, वार्ड नंबर 4 से सिंगार माउंट व्यू होटल के नीचे, मलारिन होटल माउंट व्यू होटल के नीचे 2 बजे से निकल रखी बेटा। 2 तारीख से जब हादसा हुआ तो ऐसे लगा कि भूकंप जैसा झटका आए। फिर 2 बजे रात को हम बाहर निकले। पहले तो हमने सोचा उन्होंने आग जला रखी थी क्या, कि क्या पता कुछ हो गया मोहल्ले में। तो बोला होटल गिरने को, पूरा होटल गिरने को, मलारिन होटल और माउंट व्यू, वहाँ आवाज आई शीशे टूटने की। तब हम लोग बाहर निकले, 3 तारीख को यहाँ पहुँचे। यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी? बेटा व्यवस्था तो क्या होना, जो अपने घर में होता वो तो कहीं भी नहीं मिल सकता। अस्थायी रूप से हमारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये व्यवस्थाएं हैं ये तो सर ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमें 1 टाइम सेटलमेंट चाहिए जो कि बद्रीनाथ के तर्ज पर हो, क्योंकि जो हमने जितना भी था हमारा उस घर से लगाव भी था। अब जो जमीन नहीं रही उस चीज का अब उस चीज का ज्यादा वो करके कोई फायदा है नहीं। जी, आप ये रिश्तेदार आया नहीं हो, तब आए बाबा मिली हो, मतलब दुख दर्द बांटने दुख दर्द हमारा किचन देखे भी आई, सब दर्द का पौड़े से किचन में। वहीं जोशीमठ में आपदा से निपटने और लोगों के विस्थापन में दिक्कत न हो, उसके लिए वहां पर कई कंपनी पीएसी और करीब 50 पुलिस अधिकारी भेजे गए। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हालातों को देखते हुए वहां पर पीएसी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेजा जा रहा है। वहां पर हम लोगों ने मौके पे जायजा लिया और बहुत सारी कार्रवाइयां प्रचलित हैं, जैसे कि जो मकान खतरे की जद में उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। पहले 603 थे, अब 678 उनकी संख्या हुई है। आगे भी चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से शिफ्टिंग, कुछ घरों की शिफ्टिंग कराई गई है, अभी तक 87 की हो चुकी है और आगे और कुछ घरों की शिफ्टिंग जारी है। कुछ घरों पे लाल निशान लगाए गए हैं।
हमारा जहां तक पुलिस का सवाल है, हमारी एसडीआरएफ की वहां पे 8 टीमें पहुंच चुकी हैं, 100 के करीब आदमी पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की भी टीम आई है एक, जिसमें 30 आदमी हैं। उसके अलावा जो है सिविल पुलिस में भी हमने स्ट्रेंथन किया है। हमने एसपी और कमांडेंट को वहीं पे कैंप करवाया है। सिविल पुलिस के भी करीब 100 आदमी एक्स्ट्रा भेजे हैं लोकल फोर्स के अलावा, और पीएसी की भी एक कंपनी एक्स्ट्रा भेजी है। पुलिस की पूरी तैयारी है। कई बारी जरूरत पड़ेगी तो कुछ एरिया को सील भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के वहां पे साइंटिफिक स्टडीज चल रही हैं। राज्य सरकार के निर्देशन में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका उत्तराखंड पुलिस अच्छे से जो है पालन करवाएगी। और चमोली से संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए तमाम सारी अपडेट के साथ में। सुरेंद्र, एक तरफ प्रशासन की आज टीम जोशीमठ पहुंची हुई है, कई इमारतें चिन्हित की गई हैं जिन्हें गिराया जाना है, असुरक्षित हो चुकी इमारतों को गिराया जाना है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट साझा की गई जिसमें कहा गया कि जोशीमठ कहीं न कहीं पूरा का पूरा शहर खतरे की जद में है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरह से तैयारियां की गई हैं आपदा से निपटने के लिए, और कोई अगर वहां पर अनहोनी हो जाती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? क्योंकि ये आर्मी क्षेत्र है और यहाँ पे पूरी तरह से जो आईटीबीपी है, आर्मी है, और लोकल पुलिस की बात करें तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तहसील प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चारों तरफ से वार्ड वाइज इन्होंने जो सर्वे की जा रही है, जो संवेदनशील, अति संवेदनशील अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। जो अति संवेदनशील जो घर हैं उन लोगों को नगर पालिका और गुरुद्वारे में शिफ्ट किया गया है। वहीं जो अति संवेदनशील जो 2 होटल्स हैं यहाँ पे एक पार्क व्यू, मलारी इन और जो बड़े होटल हैं उनसे तोड़ने की अभी प्रक्रिया शुरू हुई है। जो आसपास के जो परिवार थे उन्हें खाली कर दिया गया है, जो विद्युत लाइनें थी उन्हें हटा दिया गया है। सुरेंद्र, कब तक होटल को गिरा दिया जाएगा? क्योंकि प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ की टीम सुबह ही पहुंच चुकी थी। पहले बुलडोजर पहुंचा हुआ था, बुलडोजर से गिराया जाना था, लेकिन अब खबर है कि मैनुअल तरीके से पूरी बिल्डिंग को गिराया जाना है। कब तक ये कार्रवाई शुरू हो सकती है? क्या कुछ अपडेट है? अभी तो सुबह का जो माहौल था उससे ये लग रहा था कि कुछ ही देर में होटल गिरा दिया जाएगा, लेकिन होटल के आसपास जो विद्युत लाइनें थी काफी बड़ी बड़ी, क्योंकि पूरे क्षेत्र के लिए सप्लाई वही होती थी, उसको लेकर भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई और सारे तार जो हटाए गए हैं। नीचे जो परिवार रहते, आधा दर्जन से अधिक जो परिवार रहते थे उन्हें वहां से खाली करवाया गया और अब वहां पे आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ फिर से तैनात की गई है और कुछ देर में होटल के कुछ एक हिस्से से इसको तोड़ना शुरू करने की बात की जा रही है। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए अब 16 जनवरी की तारीख तय की है और कोर्ट का कहना है कि हर मामले में शीर्ष अदालत में आने की जरूरत नहीं है। इस पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं। वहीं इससे पहले याचिकाकर्ता ने अपील करते हुए कहा था कि मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास और भी अर्जेंट मैटर्स हैं और हम इसको अर्जेंट नहीं समझ रहे हैं। हम इसको 16 तारीख को सुनेंगे, सोमवार को। आप लोग का प्रेयर क्या, याचिका क्या है? हमारी याचिका ये है कि इस पूरे जो घटनाक्रम को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और जो वहाँ पे पीड़ित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए और उसके साथ साथ एक मॉनिटरिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में काम करे उसको नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इस मामले को 16 तारीख को हम सुनेंगे। दूरगामी अगर यही देखा जाए कि वहां पर पुनर्निर्माण करना संभव नहीं है तो कहीं पुनर्वासन उनका आसपास की जगह में करने की योजना प्रस्तुत की जाए। कैसे वो करेंगे, क्या करेंगे। सबको बीमा सुरक्षा, एनटीपीसी को डायरेक्शन दिया जाए कि वो सबको बीमा सुरक्षा दें, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था सबकी वो क्षतिपूर्ति करें। और ये जो प्रोजेक्ट है, जो विष्णुघाट तपोवन टनल प्रोजेक्ट है, इसको तत्काल जब तक पूरी समीक्षा नहीं हो जाती हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा, इसको रोक दिया जाए। होटल को तोड़ दे रहे कह के हम क्या करें।